और फ्रेंड्स अभी जो है हम इसका जो दूसरा पीसीबी था उसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक का हमने कम्युनिकेशन E6 जो है वो रिमूव कर चुके हैं, लेकिन उस पर एक और एरर आ रहा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन अभी देखें, मैंने जो L3 वाला पीसीबी था उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और देखें इस वक्त ये जो है वो ब्लिंक्स यहाँ पे भी आ रही हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके इनडोर पे जो है वो L3 आ रहा है, और ये डायरेक्ट ही आ जाता है, क्योंकि सिर्फ इसका आउटडोर काम बिल्कुल नहीं करता, ना कंप्रेसर चलाता है और ना ही फ़ैन चलता है। और L3 पे जो है वो ऑलरेडी हमारी एक वीडियो भी मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा कि एक्सपेक्टेड फॉल्ट्स और क्या हो सकते हैं। तो इस वक्त देखें इसका इंडोर जो है वो चलता जा रहा है, लेकिन आउटडोर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने आउटडोर पे फॉल्ट को समझना है तो आपको यहाँ पे आने वाले ब्लिंक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 3 लाइट्स होती हैं, तो एक लाइट इसमें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, और ग्रीन लाइट जो है वो ऑपरेटिंग लाइट होती है, रेड लाइट होती है, और येलो लाइट इस वक्त बिल्कुल बंद है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ सिर्फ आपको, ताकि आपको पता हो, अगर आप आइंदा काम करें तो। ये देखें जी, D3 जो लिखा हुआ है ये तीसरी लाइट है, और ये येलो कलर की लाइट है। लेकिन इस वक्त जब एरर ऐसा आएगा L3 का, तो आपको रेड लाइट जो है वो देखें, इस वक्त ये देखें D1 जो है वो उसको आपको देखना होगा, रेड कलर की लाइट को। तो देखें यहाँ पे अब ऐसा होगा कि ये लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 किस्म की ब्लिंक्स अभी दे रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सा ब्लिंक है। तो अभी पहले गिनते हैं, अभी इसको ख़त्म हो जाए। तो ये देखें स्टॉप हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14, और ये देखिए स्टॉप हो गई है। एक दफ़ा फिर से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखें बंद हो गई। तो इसमें 2 ब्लिंक्स आ रहे हैं, 2 किस्म के हैं, तो वो मैंने आपको दिखा दिए। एक आ रहा है जी 14 ब्लिंक्स आ रहा है, और एक 8 ब्लिंक्स आ रहे हैं। जो 8 ब्लिंक्स हैं वो जी रिप्रेजेंट करते हैं कि इस वक्त जो यूनिट है, जो आउटडोर यूनिट है, इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए वो ब्लिंक्स आ रहे हैं। जबकि 14 जो ब्लिंक्स आ रहे हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे आउटडोर में जो है वो L3 या फ़ैन मोटर का मसला मौजूद है, तो आप उसको सॉल्व कर लें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो फ़ैन प्रॉब्लम है इसका, जब L3 आता है तो देखें इसकी जो मोटर होती है वो देखें यहाँ पे UVW वाली मोटर है। देखें मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो देखें UVW, तो इसका जो PCB होता है या इसका सर्किट जो होता है तो वो होता है जी आउटडोर PCB में। तो चलें हम अब आउटडोर PCB को चेक करते हैं, और इसके तमाम UVW के पॉइंट्स और तमाम चीज़ें चेक करके तो उसको फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे इस PCB में जो इसका UVW है उसके जो IPM है उसको हमने चेक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये IPM होता कहाँ पे है। तो देखें आपको ये IC नज़र आ रहा होगा इस वक्त, तो ये जो है ये जी IPM है। तो इसमें हमने कहाँ कहाँ पॉइंट, किस किस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने ये 3 जो टर्मिनल है इसके UVW, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। इसके अलावा या इसके 4 पॉइंट और हैं, वहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक करने होंगे। तो देखें यहाँ पे ZD1 है, तो इसकी जो कैथोड साइड है वहाँ पे आपने चेक करने हैं। फिर इसी तरह से ZD3 है, तो इसकी भी कैथोड साइड पे आपको वोल्टेज चेक करेंगे, ये इसका आउटपुट होता है। इसी तरह से ZD2 है, तो इसकी भी कैथोड साइड पे आपने चेक करना है। तो ये देखें ये जो लाइन लगी होती है ये कैथोड साइड है। इसी तरह से ये देखें जी, ये जो डायोड है ये इसका नंबर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, डायोड नंबर 206 आप देख सकते हैं। तो ये डायोड यहाँ पे लगी हुई है, तो इसकी भी आपने कैथोड साइड पे वोल्टेज चेक करने हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितने कितने आने चाहिए। तो जब आपको ये वोल्टेज चेक कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें आगे और क्या मसला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो PCB जो है उसको ऑन कर दिया है, और इस वक्त जो है PCB बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने इसकी मुख्तलिफ जो पोजीशन पे जो है वो वोल्टेज को चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या है कि हमारे पास जो है वो
मल्टीमीटर होना चाहिए और डीसी वोल्टेज पे हमने इसको सेट कर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मैंने पोजीशंस आपको मैंने तमाम बता दी थी, लेकिन चूँकि कैमरा सेटिंग के लिए ज़रा मसला होगा तो इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया है। तो देखें D06 जो मैंने आपको दिखाया था, तो D06 की कैथोड साइड पे हमें 14 या 15 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद ये जो Z02 मैंने डायोड आपको दिखाई थी, यहाँ पे भी हमें तकरीबन 15 वोल्ट ही मिलने चाहिए, तो यहाँ पे भी ये वोल्ट मौजूद हैं। इसके बाद जो इसकी Z01 थी, ZD1 है, तो यहाँ पे भी इसकी कैथोड साइड पे हमें 15 वोल्ट ही मिलने चाहिए। इसी तरह से Z03 पर भी 15 वोल्ट ही आने चाहिए। तो ये वोल्ट अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो किसी हद तक हमारा काम सही है। और इसके बाद ये जो UVW का जो तीनों टर्मिनल है, यहाँ पे भी हमें 15 वोल्ट ही मिलने चाहिए। 14.86, 14.83 तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ही वोल्ट आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमारा जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम हमें चेक करनी होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज तो चेक कर लिए, तो वोल्टेज तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, इस पर ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या है कि हमें इस पर और चीज़ें भी चेक करनी होंगी, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर के साथ ये तमाम चीज़ें चेक होंगी, और इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं, वो चेक करने होंगे। और मैं आपको पोजीशन में आपको बता देता हूँ, और चेक आपने खुद करने होंगे। देखें यहाँ पे ऐसा है कि चूँकि फ़ैन ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर देखें, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, लाइट थोड़ी तेज़ कर लेते हैं जी। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसके आसपास के तमाम रेजिस्टेंस को आपको ने चेक करनी है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये 3 जो रेजिस्टेंस हैं, ये जी 0.5 ओम्स की ये रेजिस्टेंस हैं, ये चेक कर लें। अगर इनमें कोई एक ख़राब होगी तो फिर भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये देखें, ये तमाम जो रेजिस्टेंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 6 है मेरे ख्याल में, तो 6 रेजिस्टेंस हैं। ये 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हैं, इन सब को चेक कर लें। इसके बाद देखें यहाँ पे 10 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, ये 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखें ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो 10 किलो ओम्स की हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी ये रेजिस्टेंस होंगी ये चेक कर लें, इनमें से कोई भी जली हुई या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा देखें ये 2.2 किलो ओम्स, और ये देखें जी 10 किलो ओम्स की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक 2.2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो इन तमाम रेजिस्टेंस को चेक कर लें, तो उम्मीद है कि ये पीसीबी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने तमाम ये रेजिस्टेंस जो चेक कर ली हैं, अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को चेंज कर दें। तो ये एम्पलीफायर भी ख़राब हो सकता है, अगर इसको चेंज कर देंगे तो फिर भी उम्मीद है कि ये जो आपका पीसीबी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फ़ैन जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हमने जी इसको चेक किया, तो देखें यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस थी वो हमने चेंज कर दी है। तो यहाँ पे हमने 15 मिली ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगा दी है। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको भी हमने निकाल लिया जी, क्योंकि यहाँ पे इसको निकाल के तो हम ये तमाम रेजिस्टेंस जो हैं वो चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज आए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर ये हो सकता है ये एम्पलीफायर भी जल गया हो और या फिर कोई और रेजिस्टेंस भी जली हो। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर भी चेंज कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस भी चेंज कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा।